एनएलयू के लिए लगातार मैंने 3 दिन से बोला हुआ है और फिर बोलता हूँ, एनएलयू एक जस्टिफाइड डिमांड है, अधिकार है, हक है जम्मू के स्टूडेंट्स का भी। और इसमें चीफ मिनिस्टर को थोड़ा वसी दिल रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का राजपत्र सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग 1 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिए अलाउ करता है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है खोलने में, तो सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर के नाम पे इस यूनिवर्सिटी को रोकना, ये कौन सी जायज़ बात है? ये लोग देखिए, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता है जो जम्मू को डिवाइड करके मतलब पेश करना चाहती है। ये कौन सा पीर पंचाल, कौन सा नाम है, मैंने पता ही नहीं ये कौन सा सुना है, किस डिक्शनरी में, किस कागज़ में, किस फाइल में है। तो ये खिता विता कोई मुझे समझ नहीं आता है। एमएलए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये ठीक है, अगर कोई किसी ज़िले में लेना चाहता है तो उसे बोलने का पूरा अधिकार है, वो मांगे, लेकिन उसके लिए जो गाइडलाइंस होती है, 100-200 एकड़ ज़मीन चाहिए, वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ज़मीन चाहिए, वहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो जहाँ सूट करते हैं बनाओ। वजूद इनका नहीं है, आने वाले वक्त में इनका वजूद खत्म होगा। ये बात सुनिए, पीर पंचाल भी है, चिनाब बहली भी है, पहाड़ी एरिया भी है और जम्मू भी है। जम्मू सिर्फ एक, आप बोलोगे कि कठुआ, सांबा, उधमपुर 3 को मिला के बनता है, तो जनाई जाइए, वहां पे पहाड़ी बेल्ट देखिए, पीर पंचाल देखिए, चिनाब वैली देखिए। जब मन करता है कश्मीर को अलग कर देते हैं, जब मन करेगा इनको पीर पंचाल को बोलेंगे। हम कल को पता चलेगा इनको कि ये बोलेंगे कि बनी से हमारा एमएलए नहीं जीता, बीजेपी नहीं जीते, तो कल को ये बोलेंगे बनी क्या है, हम बनी को नहीं जानते। जनाब, हम इनको नहीं जानते ये कौन चीज है, ये कहां से उठ के आ गए हैं, किस बात की राजनीति कर रहे हैं ये। जनाब, जात पात के नाम पे हमारे अभी ऐसे बिल लाए जाते हैं जिसमें जात पात के नाम पे फूट डाली जाती है, ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर को तोड़ा जाता है। लेह लद्दाख की तो बलि चढ़ा दी इन लोगों ने, अब जम्मू कश्मीर की बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें फूट डाली जा रही है। लेकिन मैं सभी लोगों से, जम्मू के सभी लोगों को बोल देना चाहता हूं, लखनपुर से लेके पीर पंचाल और चिनाब वैली के सभी लोगों को इनकी बातों में जरूर मत आइएगा, ना इनकी बातों में आने की जरूरत है, ना इनको समर्थन देने की जरूरत है। ये देश का बंटवारा करने वाले, ये देश को तोड़ने वाले, जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले लोग हैं। ये सिर्फ सियासत जानते हैं, कुर्सी की राजनीति जानते हैं। सिर्फ इनको एक ही चीज आती है, चीफ मिनिस्टर बनाना, चाहे खरीद के बनाया जाए, चाहे सीबीआई और सीआईडी का प्रेशर डाल के दिया जाए, चाहे बंटवारा करके दिया जाए। लोगों की हित की बात ये नहीं करते। ये कह रहे हैं एक भारत है, ये कह रहे हैं कि एक स्टेट है पूरी, इसमें खिता विता कहीं पे कुछ नहीं है, एक भारत है, अखंड भारत। घर का परिवार जो होता है उसको बाप बोलते हैं, लेकिन माँ का भी उतना ही वजूद होता है, बेटे का भी उतना ही वजूद होता है। परिवार बाप के नाम से चलता जरूर है, लेकिन जितना योगदान बाकियों का होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर जम्मू के नाम से जरूर जाना जाता है। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस चिनाब वैली की है, जितनी इंपॉर्टेंस पीर पंचाल की है, जितनी इंपॉर्टेंस रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, बनी की है, उतनी इंपॉर्टेंस जम्मू, सांबा और कठुआ की भी है। आप भेदभाव नहीं कर सकते जनाब। अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लाने के लिए आप कल भी कहीं पे भी मुंह उठा के आएंगे और बोल देंगे पीर पंचाल क्या है। जनाब, पीर पंचाल वो है, आपके वजूद से बड़ा पीर पंचाल है, आपके वजूद से बड़ा चिनाब वैली है, आपके वजूद। हमारा डोगरा रियासत है, डोगरा, लेकिन हर जगह डोगरी नहीं बोली जाती। अब जाइए पहाड़ी बेल्ट में, डोडा में क्या डोगरी बोली जाती है, भद्रवाह में डोगरी बोली जाती है, किश्तवाड़ में, बनी में डोगरी बोली जाती है। हर एक एरिया का अपना एक कल्चर है, लैंग्वेज है, हर एक एरिया का अपना एक वजूद है। आप हर एक के वजूद को खत्म करके आप बोलोगे कि उसकी कोई पहचान नहीं है। एमएलए बनी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति जीत के आता है, वो चुनावों के दौरान हर पार्टी को गाली देता है, और इनके कैंपेन के दौरान तो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धोया वहां अपने इलाके में। अब ये उनकी झोली में बैठा है, रटा रटाया तोता है बेचारा, इसका कोई कसूर नहीं है। उम्मीद की किरण है कि शायद कहीं रीशफल में मुझे मंत्री बना देंगे, तो इसलिए उसका काम है चाटुकारी, तो उन्होंने कर नहीं दी वो की। मैं तो मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत नेचर होती है। अब उनकी नेचर के हिसाब से उन्होंने बयानबाजी की है, शायद उनको भी फील हो रहा होगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अलग करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। बीजेपी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को तो जम्मू एंड कश्मीर खत्म करके जम्मू कश्मीर एकता की बात की है। अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है उनकी सोच पे। उन्होंने हमेशा ये बांटने की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है, जो गलत है। मैं इसका खंडन करती हूँ। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 अगस्त इज अ स्ट्रक्चरल डिसएम्पावरमेंट। एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी से कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त no two people in Jammu and Kashmir have a reason to fight because all of our the entire process
of electoral democracy is powerless in Jammu and Kashmir today. हमने उमर अब्दुल्ला साहब से वही कहा कि एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को ताना दे के जम्मू बीजेपी से लड़के, कभी पीडीपी की तरफ लड़के, कभी सजाद साहब से लड़के, कभी फिरदौस साहब से लड़के, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। आप ऐवान का वक्त ज़ाया ना करें। आपकी पार्टी के पास बहुमत है, 50 सीटों की हुकूमत है, absolute number. After 30-40 years in Jammu and Kashmir, you have a government with absolute number. Use this mandate to hold talks with the people of Jammu and Kashmir. Invite the Home Minister of India, Prime Minister of India to talk to the people of Jammu and Kashmir. Address the young issues, young anxiety of the people of Jammu and Kashmir. Reservation का जो बहरान है सबसे बड़ा, where there is ethnic cleansing of the merit. कि ओपन मेरिट का स्टूडेंट 20 साल पढ़ के लिख के यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के जब आता है, उसके लिए मार्केट में, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस में, उसके लिए किसी सरकारी दफ्तर में रोजगार ही नहीं है, क्योंकि वो टॉपर है, क्योंकि उसने मेरिटोरियस अपने मेरिट पे एडमिशन लिया, अपने मेरिट पे नौकरी करना चाहता है। तो अनफॉर्चुनेटली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज एट अ टाइम जब आप कहते हैं कश्मीरी नौजवान खुद को ब्लो अप कर रहे हैं, अटैक्स में पाए गए, सिर्फ केसेस से, पर्चों से, रेड से, अरेस्ट से, डिटेंशन से, टर्मिनेशन से, मकान अटैच करने से कश्मीर के मसाइल हल नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि देयर इज एन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, पोस्ट वायलेंस रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होना चाहिए और इस सरकार का जो गर्ज होना चाहिए, गवर्नेंस रूल में भी डेवलपमेंट हुई, गवर्नेंस रूल में इससे ज़्यादा सड़कें बनी, इससे ज़्यादा पानी की स्कीमें बनी, इससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिले। गवर्नेंस रूल में सिंगल विंडो सिस्टम में काम हुए, हम वो डिनाई नहीं करते, बट द ट्रूथ इज़ दैट व्हेन यू हैव अ पीपल्स मैंडेट, you should hold talks with the people of Jammu and Kashmir. You should listen to your own people. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस हुकूमत का काम है, 70% टर्न आउट हुआ है, उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट डाला जिन्होंने कभी नहीं डाला, जिन्होंने बाइकआउट किया, जिन्होंने पथराव किए, जो वायलेंस में इंड्यूस थे 30 साल. They have moved on. So government should respect this mandate of the people of Jammu and fulfill their promise. At the same time, understand that the Kashmir issue is also about the dignity of people of Jammu and Kashmir. सप्रेशन से नहीं होगा, प्रेशर से नहीं होगा, जहाँ की आवाम से बातचीत से ही, उनकी इज्जत करने से होगा। और मौलवियों की, आप देखिए इस वक्त हमारे मौलवियों की मस्जिदों में 6000 मस्जिदों के इमामों की प्रोफाइलिंग हो रही है। अपने मुल्क में 70 साल बाद यू हैव टू प्रूव दैट योर इमाम्स, योर मस्जिद, योर मॉस्क आर बीइंग प्रोफाइल्ड। व्हाई इज इट न्यू आफ्टर 70 years? ये तो गवर्नर रूल में भी नहीं हुआ, ये तो 20-15 साल बीजेपी की हुकूमत में नहीं हुआ। हम नहीं बोलते उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, बट उमर अब्दुल्ला साहब इस पर बात कर सकते हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, एलजी साहब के साथ, कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने गलती की उसका मतलब ये नहीं है 6000 इमाम हमारे गलत हो गए। कल शव था पूरी रात भर, मीरवाइज साहब को बंद रखा, जामा मस्जिद पे ताला रखा, उसके बाद मुसलसल वही चीज़ें हो रही थी जो गवर्नर रूल में इलेक्शन से पहले हो रही थी। आज इलेक्शन के बाद 70 MLA 50 MLA की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, आज भी लोगों के मकान अटैच हो रहे हैं, आज भी आर्टिकल 311 में एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो रहे हैं, आज भी इमामों की प्रोफाइलिंग हो रही है, आज भी नौजवानों की क्वेश्चनिंग हो रही है। तो वेयर इज द चेंज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट? दैट्स द ओनली थिंग वी आर आस्किंग उमर अब्दुल्ला। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिम कि आपकी हुकूमत अच्छे रहे, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट में, फॉर अ गुड कॉज वी आर विद यू, बट द ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट रिप्रेजेंट दिल्ली इन जम्मू एंड कश्मीर। शुक्रिया। We are hopeful that Home Minister of India should reach out to the people of Jammu and Kashmir, especially the youth of Jammu and Kashmir. उन्होंने मुसलसल बातें कही कि हम नौजवानों से बातचीत करने चाहते हैं, और ये एक मौका है जब जम्मू कश्मीर की आवाम मुतनफ़ीक है, परेशान है, और एक मौका है उनके पास जहाँ जख्म जो यहाँ लगे 30 सालों में उनकी वजह से नहीं लगे हैं, बट 30 सालों का जो यहाँ बैगेज है ना, जो यहाँ फैमिलीज़ में, सिर्फ सख्ती से ठीक नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है जब हुकूमत को जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ कंपैशनेट व्यू से रीच आउट करना चाहिए।